हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे घर वाली जी, कुछ समय अपने लिए भी निकाल लिया करो। आज जैसे ही तुषार ऑफिस पहुंचा तो रिया की सहेली सुमन का अपने फ़ोन पर कॉल आते देखकर उसका मूड खराब हो जाता है और कहता है, अरे यार, अब यह मुझे क्यों फ़ोन कर रही है सुबह सुबह। वह कॉल उठाता है और कहता है, बोलो क्या काम हो गया सुबह सुबह। तो सुमन कहती है, जीजू मैं आपके घर आई थी रिया से मिलने के लिए, तो देखा रिया ज़मीन पर बेहोश पड़ी है और माँ जी घबराई हुई थी। मैं रिया को लेकर हॉस्पिटल पहुँच रही हूँ, आप भी सीधे वहीं पहुँच जाइएगा। वह ऑफिस में बताकर सीधे हॉस्पिटल पहुँच जाता है और सुमन से पूछता है, क्या बताया डॉक्टर ने। तो वह कहती है, अभी डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, एक्सरे और कुछ टेस्ट होंगे इनके, फिर पता चलेगा। अब तुषार को चिंता हो जाती है कि वह अकेले कैसे मैनेज करेगा सब। थोड़ी देर बाद रिया को रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है तो तुषार सुमन को घर भेज देता है और रिया के पास बैठ जाता है। वह रिया के चेहरे की तरफ ध्यान से देखता है कि रिया कैसी हो गई है। रिया के आंखों के नीचे काले घेरे, मुंह पर कोई चमक नहीं, सबके आगे नाचते नाचते जैसे मेरे पहले वाली रिया कहीं खो सी गई है। कसूर मेरा भी है। वह कई दिन से कह रही थी कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पर मेरे पास टाइम ही कहाँ था उसके लिए। रिया ने मुझसे इतनी बार कहा, बेटी को भी घर के थोड़े बहुत काम आने चाहिए। वह पूरा दिन फ़ोन में लगी रहती है। तो मैं उससे हमेशा यह कह देता कि बच्ची है, सीख जाएगी। और मेरी माँ, उन्हें तो पूरा दिन भजन मंडली से ही फुर्सत नहीं है, हर रोज़ घर पर किसी न किसी को बिठाई रखती है। रिया ने मुझसे हमेशा कितना समझाया, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। सुबह डॉक्टर ने कहा इनके पेट में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 1 सप्ताह दवाई चलेगी। इतने में ही सुमन आ जाती है और कहती है, जीजू आप ऑफिस चले जाइए, रिया के पास मैं रह लूँगी। तो तुषार सोचता है कि मैं इस सुमन को कितना गलत समझता था। तुषार घर आकर देखता है कि बेटी फ़ोन पर लगी हुई है, बेटा गेम खेल रहा है और माँ झूले पर बैठकर आराम कर रही है। घर पर किसी ने कुछ नहीं बनाया, बाजार से खाना मंगवा कर खा लिया। बच्चों के कपड़े, किताबें सब घर में इधर उधर फैले हुए हैं, सारा घर गंदा पड़ा है। तो तुषार एकदम से चिल्लाता है कि क्या हाल बना रखा है घर का। क्या अकेली रिया की जिम्मेदारी है इस घर के लिए और किसी की कुछ नहीं। फिर अपनी माँ से कहता है, माँ आप इस घर की बड़ी हैं, अब से अपनी पोती को खाना आप बनाना सिखाएंगी। तो बेटी कहती है, पर पापा मैं कैसे। तो तुषार कहता है, क्यों, जब खाना खाना सीख लिया तो अब खाना बनाना भी सीख जाओगे। फिर तुषार अपने बेटे से कहता है, और तुम 10वीं कक्षा में हो, छोटे नहीं हो, बाजार से सामान लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद तुम्हारी माँ को आराम की ज़रूरत है, खबरदार जो कोई काम खराब किया। 1 हफ्ते बाद रिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर घर आती है तो बच्चे माँ के गले लग जाते हैं और सास भी बहू को आशीर्वाद देती है। रिया घर को व्यवस्थित देखकर हैरान होती है तो तुषार कहता है, यह घर सबका है तो जिम्मेदारी भी सबकी होगी, बस तुम अपना ध्यान रखो। इस 1 हफ्ते में हमें पता चल गया कि तुम हमारे लिए क्या हो। फिर आगे से सारे काम सब मिलजुल कर करने लगे और रिया अपने लिए भी थोड़ा समय निकालने लगी। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।